और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को आज सुबह मैं वाज सरप्राइज, मैंने यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। इसके अलावा पावर डिवीजन के मुताबिक पेप्को के नाम से मंसूब असामियों का इश्तिहार जाली है। नेशनल टेस्टिंग प्रोक्योरमेंट कमीशन नामी कंपनी ने पेप्को से मंसूब जाली इश्तिहार जारी 3 मुतालबात किए हैं, जिसमें अगले माली साल का बजट, इसके अलावा जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो हमने गैर मुल्की कर्जे लेने वो उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकॉनमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है और भारत की 5.9%। बात की मैनिफेस्टेशन होती है कि किसी मुल्क की इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितनी हो रही है, तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना और अमेरिका से भी ज़्यादा है। IMF की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान, जबकि पाकिस्तान की 0.3% है। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। साजिद साहब, ये जो इस वक्त ये चल रहा है, एक तो हमने ये देखा, जो हमने बात की कि IMF के प्लान से हम अब अगला प्लान हम लेंगे, पता नहीं अब जब उन्होंने पहला ही नहीं दिया तो अगला जो हम लेंगे वो देंगे या नहीं देंगे, ये भी तो मसला है। और नहीं देंगे। और दूसरा ये मैं आपको कई दफा बता चुका हूं, अगला प्रोग्राम या ये प्रोग्राम भारत की मर्जी होगी, वो उनको इजाजत देंगे तो आपको देंगे, वरना वो नहीं देंगे। आप नहीं समझ रहे हैं ये बात। मैं बड़ा वसूख के साथ ये कह रहा हूं, मैं वॉशिंगटन DC में बैठा हूं, यहाँ पे मैं उन लोगों के नाम नहीं ले सकता जिनके जो वहां पे IMF में लोग आपके बारे में बातें अच्छी नहीं करते। मैं वर्ल्ड बैंक में और IMF में मेरे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दे आर वर्किंग देयर। भारत का दिल होगा आपको IMF का पैकेज दिया जाए, किन शराइत पे दिया जाएगा तब दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। देखिए कि आपने अगले दिन एक ट्वीट किया था, उसमें 5 प्रपोजल्स दी थी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या जो रजीम है इसमें, उसमें मैंने कहा था फोकस ऑन CPEC, सिंसियरली मूव टुवर्ड्स चाइना इफ इट्स पॉसिबल। अमेरिका अब आपके साथ नहीं जाएगा। आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल यू आर नॉट रेलिवेंट एनीमोर, यू आर नॉट रेलिवेंट। और दे आर विद इंडिया राइट नाउ। इंडिया की जरूरत है उनको, इंडिया को उनकी जरूरत है, उनको इंडिया की जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं है। और दूसरा, माजी के अंदर आपकी जो आपने उनके साथ जिस तरीके से भी डिस्ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट फैक्टर है बहुत ज्यादा। उसामा बिन लादेन के बाद ट्रस्ट फैक्टर इतना ज्यादा खराब हो गया कि वो फिक्स ही नहीं हो ही नहीं सकता। आपको चाहिए फोकस ऑन चाइना और CPEC, और उसमें खुदारा नेशनलिस्ट बन के उनके साथ शरायत, उनके साथ एग्रीमेंट्स करें। पहले आप जो उनके साथ, मुझे एक दिन एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा था कि चाइना के साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं हमारे पाकिस्तानी, उन पे वो इंटरेस्ट रेट होता है जो डिस्क्लोज ही नहीं करते या नेशनल असेंबली में या लोगों के सामने, क्योंकि उसमें किकबैक्स ले लेते हैं, चीजें ले लेते हैं। वहां के लोकल बैंकों के साथ डील कर लेते हैं, लोकल कंपनीज के साथ डील करते हैं खुल के। और चाइनीज कल्चर का हिस्सा करप्शन, किकबैक्स उनका हिस्सा है, और आप उनमें बड़े बड़े मजे से खेलते हैं। उनके तालाब में सारे जाके तैरते हैं, नून लीग वाले भी तैरते हैं। जरदारी साहब ने अपने दौर में इतने चाइना के दौरे किए थे जिसके आपको, लेकिन उसमें पाकिस्तान का फायदा नहीं सोचा जाता। यही अलमिया है पाकिस्तान का। जब तक आपको नेशनलिस्ट पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। तो साहिद साहब, ये जो आप बात करें, जिस तरह आपने चाइना का आप जिक्र करें, क्या इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि हमारा खुद ही इसमें से इंटरेस्ट, एक तो ये कि उन्होंने नाक से लकीरें भी बड़ी निकलवाई, लेकिन हमने ये देखा कि अब तो हमारा जो टिल्ट है वो तमाम का तमाम हमने फैसला कर लिया कि वी आर विद द चाइना। तो ये भी वजह है ये ना लेने की या इसके ऊपर उसके बाद कोशिश ना करने की। और उसमें ये भी है एक चीज सर के जब फिर हम अगले की बात क्यों करें, अगर ऐसा है और हमने चाइना के साथ ही रहना तो फिर नेक्स्ट की बात। मेरी समझ से बाहर है। अगला तो प्लान आपके साथ चले नहीं। आपने जो कुछ उन्होंने मांगा वो दिया, आप फेटअप की लिस्ट से निकले, आपने हर चीज कर ली, लेकिन वो खुश नहीं है आपसे। क्यों खुश नहीं है? तो आप बार बार उनके कदमों में पड़ क्यों रहे हैं यार? उनसे मांगते क्यों हैं? चाइना पे फोकस करें अपना, और सिंसियरिटी के साथ करें। एक्सपोर्ट्स पे तवज्जो दें, बच्चों को पढ़ाएं, और ट्रेड की बात करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दें। भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करें, ताकि कुछ करना है आपने अगर को ट्रेड उनके साथ भी शुरू करें। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, अफगानिस्तान ने अभी बनना है,
आपने एशिया की कई स्टेटों ने बनना है, जो फार ईस्ट है उसने बनना है, ईरान के साथ ट्रेड शुरू करें, तेल वहां से लें, उनको प्रोडक्ट्स दें, लेकिन कोई आप सिंसेरिटी ये देखें ना। आप मैं एक छोटी सी, नो ऑफेंस टू डार साहब गए पाकिस्तान, यहां से लंदन से गए हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए, सारा कुछ तो लंदन में। वो क्यों आपकी भलाई का करेंगे चीजें? नवाज शरीफ वहां बैठे हैं, बच्चे उनके वहां बैठे हैं, फैमिली सारी उनकी, खान साहब है उनके बच्चे वहां बैठे हैं, वो क्यों करेंगे आपके लिए काम को अच्छा करेंगे? कोई इंटरेस्ट है उनका? डार साहब का क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान में? मेरा ये क्वेश्चन है आपके 25 करोड़ लोग, क्या इंटरेस्ट है उनका? ही इज योर फाइनेंस मिनिस्टर, क्या इंटरेस्ट है उसका? उनके बच्चे, सारा कुछ यहाँ पे, प्रॉपर्टियां, अकाउंट, हर चीज यहाँ पे, क्यों करेंगे आपके लिए भलाई का काम? ये मैं सोच रहा हूं, यहाँ पे आपके 25 करोड़ लोग हैं, वो सोचने की सलाहियत ही खत्म हो चुकी है उनकी, आंखों से भी अंधे हैं, कानों से भी बहरे हैं। तो क्या उस सतह पे हमारी करेंसी में कोई फर्क पड़ा? उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आई है। नहीं, ऑपरेशनल फंडामेंटली तो हबीब भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मोर लाइक ऑपरेशनल चीज है, या एक एडजस्टमेंट सॉर्ट ऑफ है कि आपकी दो मार्केट चलती थी, उसमें मिसमैच हो गया था, तो आपने एक की डिमांड दूसरी तरफ कर दी। और दूसरी जानिब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बैंक्स भी जो हैं उनके पास भी जब डिमांड आएगी तो वो किस तरह मैनेज करेंगे, उस तरह मैनेज करेंगे। अगर $4 मिलियन की डिमांड आ गई उसके पास क्रेडिट कार्ड की, बैंकिंग सेक्टर के पास, तो वो 4 मिलियन की एलसी को कम खोलेंगे, क्योंकि बैंकों को तो इंस्ट्रक्शन है कि आपने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और रेमिटेंस को बैलेंस करके चलना है। तो ये वाला एक नया सिलसिला है, ऑल्दो ये फंडामेंटली या थ्योरेटिकली या इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से तो सही नहीं है, मगर इसी तरह का फॉर्मूला हमने दूसरे ममालिक में भी देखा है। बांग्लादेश में भी ये फॉलो हो रहा है, वहाँ भी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो रही है। साहब, आप क्या समझते हैं, ये टेम्पररी है कमी, या इसे बरकरार रखा जा सकेगा? अब देखिए, ये जो कमी है वो मुझे लगता है बरकरार रहेगी। मतलब कमी से मुराद है कि जो स्प्रेड था बिटवीन ओपन मार्केट और बैंक का, वो कोई 20-25 रुपए हो गया था, वो दोबारा 8-10 रुपए का जो नॉर्मल स्प्रेड है वो आ सकता है। अलबत्ता ये है कि करेंसी जो बैंक रेट है, इंटर बैंक रेट है, वो मेंटेन होगा कि नहीं, उसका दारो मदार है जून की पेमेंट्स पे। तो जून में कोई हमें $2 से $3 बिलियन की पेमेंट करनी है, और इतलात ये हैं कि उसमें से कोई 1.5-2 बिलियन का चाइनीज़ रोल ओवर हो जाएगा। तो बहुत सारे सवालात हैं कि चाइनीज़ रोल ओवर टाइमली होगा कि लेट होगा। अगर उसमें ताख़ीर हुई तो हो सकता है हमारे रिजर्व जून एंड में गिर जाएं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी पे प्रेशर आ जाए। और जिस तरह हबीब भाई ने कहा कि फंडामेंटली तो हमारी हालात अभी भी अच्छे नहीं हुए हैं, और ख़ास तौर से ये महीना बहुत क्रूशल है, क्योंकि IMF आ नहीं रहा, और जो जून की पेमेंट है वो करनी है, और जून की पेमेंट के बाद जो रिजर्व होगा वो काफी हद तक गिर जाएगा। तो मेरे ख्याल में फंडामेंटली तो चीजें अभी तक बुरी हैं। जी आप बात मुकम्मल कीजिए। मैंने कहा कि फंडामेंटली तो चीजें हमारी अभी तक अच्छी नहीं हुई हैं, जो फंडामेंटल इशू है इकोनॉमी का वो अभी तक बरकरार है। और तीसरी जो चीज उसके अंदर इम्पोर्टेंट थी कि हमने पाकिस्तान से कहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान की पॉलिसी है वो है क्या। अब इसका मतलब ये था कि इंटर बैंक में जो रुपए की कदर है वो 285 रुपए है, और ओपन मार्केट में ये कोई 315 रुपए थी। तो तकरीबन जो 30 रुपए फी डॉलर उसका जो फर्क था, ये IMF के लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न था। और IMF ये समझ रहा था कि ऐसा है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रुपए की कदर को काबू करने की आर्टिफिशियली कोशिश कर रहा है। सही है। तो उस पर उन्होंने से क्लैरिटी मांगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें जो आज हुआ है, एक तो ये चीज लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो फर्क है उसको कम किया जाए, बजाय कि आप इंटर बैंक का रेट मजीद बढ़ाए, डॉलर की कदर में मजीद इजाफा हो जो 285 रुपए का है, आप ओपन मार्केट के रेट को काबू करने की कोशिश करें और उसको नीचे लेके आए। सही है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि जो कल इनका फैसला था क्रेडिट कार्ड का, कि क्रेडिट कार्ड जो मेरा अगर बाहर से इनफ्लो आ रहा है वो तो मुझे इंटर बैंक रेट चार्ज हो रहा था, लेकिन मैंने अगर कोई किसी चीज की फी पे करनी है मुल्क से बाहर, उसका मुझे रेट बैंक में चार्ज कर रहा था ओपन मार्केट से, क्योंकि ओपन मार्केट से डॉलर उठा रहा था। तो इन्होंने कल कहा जी कि ये ओपन मार्केट से नहीं होगा, इंटर बैंक से होगा। तो कहा यह जा रहा है कि उसका इम्पैक्ट है, जो डार साहब ने खुद भी एक बात ये कही, लेकिन क्या ये सस्टेनेबल है, मेरे इसके ऊपर डाउट्स हैं। वो इसलिए डाउट्स है मेरे कि आपकी मार्केट के अंदर एक डेली रिक्वायरमेंट है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो आप फॉरेन पेमेंट्स करते हैं। सही है। वो इस वक्त वो रिक्वायरमेंट ओपन मार्केट से पूरी हो रही थी, उसको कल आपने वहां से उठा के आपने इंटर बैंक पे डाल दिया, तो प्रेशर आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डाल दिया। तो ओवरऑल ये चीज जाके सेटल जब होगी कुछ दिनों में,
तो वो फिर मेरा ख्याल वो चीजें उसी तरह पे रहेंगी जहाँ पे है, क्योंकि 15 रुपए की कमी ओपन मार्केट में होने का अगर कोई इस वजह से होता कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा गैर मुल्की कर्जा मिल गया है, को IMF के प्रोग्राम आपका बहाल हो गया है, तो फिर हमें समझ आती। तो दोस्तों भारत इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि अमेरिका और चाइना भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुके हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है यदि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है या फिर तरक्की करनी है तो भारत से मजबूत रिश्ते बनाने ही होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ 0.3% है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान की GDP कितनी नीचे जा चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान को एक तरफ तो कर्ज नहीं मिल रहा तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान में हो रही रोज़ बरोज़ तबाही से पाकिस्तानी अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को $1 अरब के लिए जिस तरह से IMF ने नाच नचाया है उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार इस प्रोग्राम को कैंसिल कर नए प्रोग्राम में जाना चाहती है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों का कहना है कि अगले आने वाले प्रोग्राम में IMF की पाकिस्तान के लिए कड़ी से कड़ी शर्तें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जिस तरह से इस प्रोग्राम में IMF ने शर्तें दी हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा अगले प्रोग्राम में कठिन शर्तें होंगी। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।